ललित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ललित जी, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता आपके साथ मौजूद है। क्या कुछ बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि कई जगहों पर जहां जहां चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा प्रगति की। बीजेपी की अगर इस वक्त स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता है महाराष्ट्र में तकरीबन 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और अगर वहां देखा जाए अपना झारखंड में देखा है तो 50 का आंकड़ा लगभग पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि लगभग दोनों जगह उसको एक तरह से कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है वो मिल चुकी है। अब बात यह है कि लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो समय हुआ है उसके हिसाब से ईवीएम के अभी तक 2 या 3 राउंड ही जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो ऐसे में अभी तकरीबन 10 से 12 राउंड होते हैं। तो 10 से 12 राउंड होने में अगर आप देखा जाए तो तकरीबन एक लंबा सफर और है, जिसमें भी कैंडिडेट को अब वो महायुति के हों या फिर वो महाविकास अघाड़ी के हों। और देखिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनी से इन सवालों का जवाब लेते हैं। मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपके लिए, कौन आपके पक्ष में? देखिए, सबसे प्रथम तो आप देखिए कि कौन सा मुद्दा है, साख का मुद्दा है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विराट व्यक्तित्व है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, लगातार उनके नेतृत्व में विकास की जो गाथा लिखी जा रही है और जिस तरह से जो उनका विकास का रथ बढ़ रहा है वो विजय के रथ में परिणत हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा विषय देखिए कि वहां जो डबल इंजन की सरकारें हमारी काम करती हैं। आपने देखा, आप तो हरियाणा में थे, हम लोग साथ में रहे हरियाणा में, आपने देखा किस तरह डबल इंजन की सरकार ने काम किया था। मोदी जी का इधर नेतृत्व और वहां नायब सिंह सैनी जी का जो नेतृत्व था, उसी का परिणाम था कि आप देखिए वहां पर हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत के आए। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में रहती है तो लगातार प्रो इनकम्बेंसी वहां पर रहती है। आप गुजरात का एग्जांपल उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठाइए, छत्तीसगढ़ उठाइए, आप उत्तर प्रदेश लीजिए, और हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से हम हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीते। अब देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी प्रो इनकम्बेंसी थी, लगातार हमने जो लाडली योजना लेकर के आए, सम्मान निधि का जो 12,000 हमने लोगों को देने का, किसानों को देने का काम किया। सोयाबीन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था, जिस तरह से सोयाबीन का एक विषय था, वो नमी की वजह से खरीद नहीं रहे थे, तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की गई, फिर एक शासनादेश निकाला गया और किसानों के हितों में काम किया गया। मनोज में आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे ने क्या अपील किया है महाराष्ट्र की जनता? देखिए, ये महाराष्ट्र की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इस नारे और एक है तो सेफ है। श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि हमारा संकल्प पत्र भी लेकर के हम लोग लेकर के आए, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करते हुए, अखंड भारत के संकल्प को सार्थक करते हुए हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। आप क्या बात करते हैं? अगर हम जब भी हम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कटते हैं, और एक है तो सेफ है। और जो भी सांसद है और विधायक है, क्या शपथ लेता है? आप देखिए, शपथ पत्र पढ़िए, वो शपथ लेता है भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेता है। तो एकता अखंडता की क्यों ना बात की जाए? और हम जब एक है तो सेफ है। आज हम लोग एक है तो उसी का परिणाम है कि जिस तरह से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आए हैं, हम एक है तभी उसी का परिणाम है कि लगातार विश्व के अंदर भारत की विजय पताका माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लहरा रही है। तो एक है तो सेफ है। झारखंड में आपने कहा कि घुसपैठिए आ गए हैं, कन्वर्जन हो रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ी उसमें अगर आपकी सरकार आई तो आप इन सबको डिपोर्ट करेंगे। क्या इस झारखंड की जनता को अपील किया है? निश्चित रूप से अपील किया। झारखंड की जनता समझ रही है कि किस तरह से संथाल परगना में किस तरह से रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, किस तरह से हमारी बहनें शादी कर रहे हैं, और वहां पर जमीन पर एक लैंड जिहाद चल रहा है। और देखिए वहां पर झारखंड में तो आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ ये लोग डूबे हुए थे। 350 करोड़ में यहाँ पे, फिर उसके बाद किसी पीए के पास में 33 करोड़ 34 करोड़ रुपए मिलते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं, मशीनें फेल हो जाती हैं। तो एक आखंड डूबे हुए थे भ्रष्टाचार के अंदर, और किस तरह और आदिवासियों का अपमान करने, सोरेन जी का अपमान करने का काम किया। तो झारखंड की जनता ने भी ये तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है और विश्वास उन पर जताया है। और परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद की जो पॉलिटिक्स है वो निश्चित रूप से धराशायी होती जा रही है। ये सब जगह आप देख रहे हैं, और जिस तरह उत्तर प्रदेश का भी परिणाम मैं देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा था कि आपके तो आज एक तरह से 2 हाथ घी में और सर कढ़ाई में वाली स्थिति है कि उपचुनाव में भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है कि वहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जोर बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इस पे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, अरुण गगन पर महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। तो लगातार
लगातार आप देख रहे हैं कि स्वयं हिंदुस्तान जग रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन देने की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने की शैली है और हमारे जो कार्यकर्ता जो अथक परिश्रम करते हैं, उसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। आखिरी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मुझे ये बताइए मनोज जी कि जब ये सरकार बनी, महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, गठबंधन में जब टूट हुई, उसके बाद जब सरकार बनी तो एक सवाल ये भी उठा कि जिन लोगों ने दल तोड़ा है उन लोगों को एक तरह से कई लोगों को गद्दार भी कहा गया। क्या आप मानते हैं कि इस जीत ने उस पूरे परसेप्शन को खत्म कर दिया है? देखिए, कई चर्चाएं भी चलती रहती है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो भी है माननीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा एनडीए का जो विचारधारा है, जो हमारी नीति है और लगातार जनता जनार्दन के बीच में जो हम लोग काम करते हैं और सनातन के लोकतंत्र के हित में काम करते हैं, देश के विकास में लगातार काम करते हैं और राष्ट्र प्रथम की जो नीति लेकर के हम काम करते हैं, छोटी चीजों में नहीं फंसते, उसी का परिणाम है कि लगातार हमें जनता आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टोटल टीवी से जुड़ने। तो आप ये मानकर चल सकती हैं प्रगति की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी बात रख रही है, वो ये कह रही है कि उसने जो मुद्दे उठाए थे, उसने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था तो आज उस पर मोहर लगी है। उसने महाराष्ट्र में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां हुई, उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे पर भी मोहर लगती गई है। जी प्रगति। बिल्कुल ललित जी, हालांकि तमाम मुद्दे यहां पर जरूर उठाए गए, चुनावी जनसभाओं को साधा गया, जनता को अपने पक्ष में करने की भरसक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और शायद उसी की बानगी है जो अब आज रुझानों में देख रहे हैं। हालांकि नतीजे जब सामने आएंगे तब स्थिति और स्पष्ट होगी।